अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है एक्सरसाइज 14 की क्लास नंबर 15, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तीनों एक साथ क्यों? सिंपल से क्वेश्चन है, आसान से हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, और मैंने सोचा इनको जल्दी से कवर अप करके ख़त्म किया जाए। सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स गेट बैक स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा मैंने आपसे कहा कि दे आर क्वाइट सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, सो लेट्स बिगिन इट नाउ। स्टेटमेंट और इक्वेशन सिंपल सी है, और वो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, साइन पी प्लस साइन क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू, याद रखने हैं वो फॉर्मूलाज, यानी उनके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, सो साइन 3x प्लस साइन 2x एंड साइन x इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इनमें से साइन 3x को और साइन x को टेक करके इकट्ठा लिख दिया, यानी साइन 3x प्लस साइन एक्स और प्लस साइन 2x को आगे लिख दिया इज इक्वल टू 0। क्यों? आगे देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं ना होंगे, अगर 3 और 2 ऐड हो गए तो 2 पे प्रॉपर डिवाइड नहीं होते, इसलिए 3 एंड 1, 3 और 1 होंगे तो 4 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए। ओके, सो साइन p प्लस साइन q का फॉर्मूला सिंपली मैंने अप्लाई कर दिया। दिस इज p एंड दिस इज q, सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2, दैट्स इट। 2 साइन p प्लस q ओवर 2 यानी कि 3x प्लस x ओवर 2 cos p माइनस क्यू यानी 3x माइनस एक्स ओवर 2, और साइन 2x अपनी जगह पे। सिंपल सा काम है। 2 साइन, आगे क्या हुआ, 3x प्लस एक्स कितने हो गए 4x, और 4x को 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 2x, कोस 3x में से x गए तो कुछ क्या बचे 2x को 2 पे किया तो क्या आएगा x, प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से समझ लो, वैसे ये इतना डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। देखो 3x और x कितने हो गए 4x, ये 2 से कट के हो गया 2x, इधर भी 3x में से x गया तो क्या बचा 2x, तो ये 2 से कट गया और ये बचा cos x, तो ये चीज़ बन गई 2 साइन 2x cos, ये चीज़ बन गई x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। इट्स क्वाइट सिंपल यार, इजी। ओके, अब हमने क्या देखा कि ये दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो कॉमन क्या लें? देखो दोनों में क्या कॉमन है, साइन 2x इज गेटिंग कॉमन नाउ, सो लेट्स टेक इट। साइन 2x कॉमन लिया, साइन 2x 2x से कट गया, क्या बचा 2 cos x, लिख दिया, प्लस साइन 2x से कट के आ गया 1 इज इक्वल टू 0। सेम हो गया, आगे वाले बिल्कुल सेम है, ऐसे ही स्टेप्स होंगे, कंटिन्यू करते हैं। सो साइन 2x इज इक्वल टू 0 भी टेक कर लिया, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी टेक कर लिया, एंड यू नो दैट साइन 2x है तो 2x तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और साइन 0 यानी 0, साइन 0 क्या होता है 0 एंड π/2, एज आई टोल्ड यू, सॉरी π/2 बोल दिया, पाई मैंने जैसे पहले बोला है, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, हमने 360 तक देखना है, सी तो 0 से 90 डिग्री तक नहीं देखना, 90 से 180, 180 से 360 तक पूरा टेबल जब देखेंगे तो वैल्यूज़ दो निकलेंगी। सो साइन 2x बिकम्स 2x, तो हमारा एंगल है, यानी कि x की जगह 2x आ गया, और यहाँ 0 की जगह साइन 0 में वैल्यू क्या आएगी 0 एंड पाई, तो 0 और पाई दोनों लिख दी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 0 से भी डिवाइड हो जाएगा और पाई से भी डिवाइड हो जाएगा। इधर से राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, उसके लिए माजरत, मैं इधर ही आके लिख लेता हूँ यार, मैं ही नज़र नहीं आऊँगा, नो प्रॉब्लम, वीडियो तो नज़र आएगी ना आपको। ओके, तो इधर 2 सब दोनों से आके जब डिवाइड हुए तो बिकम क्या हो गया, x हो गया 0 एंड π/2। अच्छा, अगले क्वेश्चन में मैं एक बात बताऊँगा, यहाँ नहीं बता रहा, इसी पोजीशन पे ना एक स्टोरी है कि बुक के और हमारे आंसर थोड़े से डिफरेंट होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं बता दूंगा कि बुक वाला आंसर कैसे बनाना है, नॉट अ बिग डील। ओके, आगे चलते हैं। 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 उधर जाके हो गया -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। आई होप अब तो आप इतने जीनियस तो हो ही गए हैं यार, आई नो यू, आप जीनियस हैं, समझ आ रही है। ओके, सो cos x ऐसे ही लिख लिया, cos -1/2, फिर वही बात, 0 से 180 तक देखोगे और 180 से 360 तक देखोगे तो दो वैल्यूज़ आएंगी, क्या 2 π/3, 4 π/3। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं, वेल एंड गुड, आंसर यही आएगा, निकाल के देख लो। cos इज नेगेटिव इन, निकाल के देखो, cos नेगेटिव कहाँ होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक चॉकलेट, तो सेकंड में एंड थर्ड में, तो अब उसके अकॉर्डिंग एंगल लिखो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को निकालो, देखो सेम आएंगी, निकाल के देख लेना। मैंने डायरेक्ट टेबल से देख के लिख ली, आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप टेबल देख लो, वरना डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके, जनरल वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखी है, 0 प्लस एंगल क्या है, साइन साहब का क्या एंगल है, और एंगल बोल रहा हूँ, पीरियड क्या है 2nπ, तो 0 प्लस 2nπ, π/2 प्लस 2nπ, कोस की तरफ आए, उनका पीरियड क्या है 2nπ, वही 2 π/3 प्लस 2nπ, 4 π/3 प्लस 2nπ। सिंपल काम किया, 0 वाले को छोड़ दिया, वैसे बुक वाला लिख देता है, क्या करता है वो 2nπ लिख देता है, या इसकी जगह nπ लिख देता है, हम नहीं लिखेंगे, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ आगे वाले पोर्शन को यूनियन के साथ लिख देंगे। एंड आई नो यू, कि अब आपको समझ आ रही है कि क्या किया हमने उन्हीं वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स बना के और यूनियन बना के एक सेट फॉर्म में लिख दिया, ताकि हमारा सेट शेप में आंसर आ सके। एंड आई होप कि आपको समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू।
साइन 7x माइनस साइन x इज इक्वल टू साइन 3x। मैंने यही देखा कि 7 में से 1 अगर माइनस करें तो 6 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ऐड किया तो 8 तो भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। इट्स ओके, इसी को टेक किया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन p माइनस साइन q का। एज आई टोल्ड यू फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, उनके बिना काम नहीं चलेगा। सो 2 cos p प्लस x p प्लस या दिस इज p दिस इज q, p प्लस x ओवर 2 p प्लस q ओवर 2 सॉरी, यानी 7x प्लस x ओवर 2 साइन p माइनस q यानी 7x माइनस x ओवर 2 और साइन 3x एज इट इज़, वो अपनी जगह पे, उसको नहीं छेड़ा। 2 cos 7 एंड 1 8, 8x को 2 पे कह रहा हूँ 2 पे करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, ये 4x आ जाएगा तो वो 4x आ गया ये। इसी तरह साइन 7 में से 1 गए तो 6x को 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 3x, वो 3x आ गया ये। एंड आई होप कि समझ आ रही है। 2 cos 4x साइन 3x और ये प्लस साइन 3x इधर आके हो गया माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक आपको 100% समझ आ रही है। ओके, अब इस चीज़ को गौर से देखिए कि इस हिस्से में और इस हिस्से में कॉमन क्या है साइन 3x, ऑफ कोर्स या तो आपने साइन 3x को क्या करना है कॉमन ले लेना है। साइन 3x जैसे ही कॉमन लेंगे अब क्या होगा, ये साइन 3x इस साइन 3x से कट आउट और बचा क्या 2 cos 4x माइनस साइन 3x से कट के आ गया 1। अब वही वाली सिचुएशन जैसे मैं हर दफ़ा बोल रहा हूँ, एक दफ़ा साइन 3x इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा ब्रैकेट वाली वैल्यू इक्वल टू 0। अब स्टोरी ठीक से समझ नहीं है, ये क्वेश्चन मज़ेदार भी है और समझने के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है एक एंगल से। अभी क्यों कह रहा हूँ देखते जाओ, ठीक है। ओके, साइन 3x इज इक्वल टू 0, इसमें से मैंने x वाली वैल्यू लिख ली 3x और साइन 0, फिर वही बात, साइन 0 क्या होता है 0 एंड पाई। यहाँ से समझना 3 इधर आके 0 पे भी डिवाइड और पाई बाई 3 पे भी डिवाइड। अब ये तो हमने लिख लिया। अब बुक वाला आंसर क्यों नहीं बन रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ ज़रा ठीक से समझना है, ठीक है। मैं पहले ये बता दूँ फिर बुक वाली बात करते हैं। 2 cos 4x माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। cos 4x की जगह हमने 4x लिखा, cos 1 ओवर 2 याद करो माइनस 1 ओवर 2 नहीं, cos 1 ओवर 2 पाई बाई 3। और मैंने जैसे बोला कि 90 से आगे मूव करो, 180 से आगे मूव करो, यानी कि 5 पाई बाई 3 भी आएगा। ये 90 से 180 तक जब जाओगे ना टेबल में तो आएगा कि पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हुआ तो 4 3 12, 4 3 12। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। अब बुक वाला क्या करता है, बुक वाला जब जनरल वैल्यूज़ की बात करता है तो वो कहता है कि यहीं पे पीरियड अप्लाई करो, यानी 0 पाई बाई 3 याद रखना आपने। क्या आया, x की वैल्यू आई 0 एंड पाई बाई 3। बुक वाले भाई साहब फरमाते ये हैं कि यहीं पे जब x की वैल्यू निकली है इसी टाइम पे आप अपना पीरियड अप्लाई करते हैं। अब हमारा पीरियड पाई बाई 3 के टाइम पे नहीं, सॉरी इस स्टेप से नहीं, इससे भी पिछले स्टेप पे, यहाँ पे बुक वाले भाई साहब ये फरमाते हैं कि जब आप ये वैल्यू लिखें ना 3x तो साइन 0 का आंसर क्या आ रहा है 0 एंड पाई। तो वो ये कहता है यहीं पे इसका पीरियड अप्लाई करो, मतलब मैं इसी के साथ यहीं पे लिख दूँ 2n पाई और यहाँ भी लिख दूँ 2n पाई। वो ये फरमा रहा है। क्यों, अगर आप इसको अब गौर से देखो तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी 0 प्लस 2n पाई का मतलब ये है कि 3 दोनों से डिवाइड होगा, यानी 0 ओवर 3 प्लस 2n पाई बाई 3 और यहाँ पे भी पाई बाई 3 प्लस 2n पाई बाई 3। बेवजह लेंथी कर रहा है ना या, पर अब वो मैं क्या कहूँ, रफ सा लिख रहा हूँ, सॉरी समझ भी शायद ना आ रही हो। बाद वो यही कह रहा है कि 0 ये तो ख़त्म हो गया तो ये चीज़ क्या बन गई 2n पाई बाई 3। मैं ये बोर कर रहा हूँ, आई नो दैट, लेकिन बुक में जो लिखा है बताना भी ज़रूरी है, कोमा 5 बाई 3 प्लस 2n पाई बाई 3। जी हाँ, वो ये बात कर रहा है कि आप क्या करो कि जब वैल्यू को लिखने लगो, जैसे हमने यहाँ पे भी मैंने जब लिखा है 1 ओवर 2 की जगह एंगल लिखा है तो मैंने साथ प्लस 2n पाई नहीं अप्लाई किया। वो कहता है इधर ही अप्लाई कर दो, यहीं पे अप्लाई कर दो तो आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। यहाँ तक तो समझ आ गई स्टोरी। जिसको कन्फ्यूजन हो रही वीडियो पीछे करके देखे, बात समझ आ जाएगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी इधर करना है, ठीक है। जब करूँगा समझ आ जाएगी। अभी पुराने तरीके से पहले बात कर लेते हैं। पुराने तरीके से आंसर आया 0 एंड पाई। ओके, तो 0 को तो मैंने निगलेक्ट कर दिया। अगर मैं इस अपने तरीके की बात करूँ तो बचा क्या बचा गया पाई प्लस 2n पाई। मैंने लिखा ही नहीं पाई प्लस 2n पाई। ओहो, मुझे लिखना चाहिए था, मैंने पाई बाई 3 लिख दिया, पाई बाई 3 लिख दिया। ओके, अच्छा मैंने घुमा दिया सारा कुछ, आप सिंपल वे में समझ लो। पाई बाई 3, ये जो 3 इधर आके डिवाइड, हाँ पाई नहीं ना बचा था, पाई बाई 3 हो गया था, या 3 इधर आके डिवाइड हुआ तो 0 ओवर 3 0 हो गया और इसके नीचे जब 3 आया था तो क्या बन गया था पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, पाई बाई 12 प्लस 2n पाई, 55 पाई ओवर 12 प्लस 2n पाई। अब मैंने दो चीज़ों को गठमड़ कर दिया ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बात सिर्फ इतनी है कि पहले मेथड के हिसाब से ये आंसर बनता है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके देखो तो पूरा फोकस से देखो, क्या यही बनता है? जी हाँ, यही आंसर बनता है और इसको मैंने यूनियन में लिख दिया। बट अगर मैं बुक के तरीके की बात करूँ तो स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी यार। अब मैं बुक के तरीके की बात करने लगा हूँ आपसे, ठीक है, ज़रा ठीक से समझना है।
इसको मैं इरेज करके दोबारा से आपको बताता हूँ कि स्टोरी कैसे चल रही है। आई नो आई एम बोरिंग यू, आई नो, डोंट वरी क्योंकि मैं भी बोर हो रहा हूँ। ये काम हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ये बेतुका काम है जो हम करने लगे हैं, लेकिन करना है क्योंकि बुक का आंसर वैसे ही बनेगा, वरना बुक का आंसर बनेगा नहीं मेरे भाई, नहीं बनेगा बुक का आंसर। उसको बनाने के लिए हमें खेल खेलना पड़ेगा। सो 3x साइन आ गया 0 एंड पाई, वो कहता है इसी के साथ ऐड कर दो, तो मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूँ 0 प्लस 2n पाई कॉमा पाई प्लस 2n पाई, यही बोला ना उसने। अब ये जो 3 है ये उधर जाके सबसे डिवाइड होगा 2n पाई बाई 3, और ये कॉमा इसको भी थोड़ा रेज करके नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा तो साफ रहे, वरना तो गठमट हो जाएगा सारा कुछ। कॉमा पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई ओवर 3। सुन लें क्या हुआ, x इधर ही रहा, ये 3 जो है इधर 0 से जाके भी हो गया और 2n पाई ओवर 3 से भी हो गया, 2n पाई से भी हो गया, ये 3 इधर पाई से भी हो गया और ये 3 इधर 2n पाई से भी हो गया। बस यही डिफरेंस आया और कुछ नहीं। इधर भी हम वही काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज ले आते हैं कि ये लिखने के बाद हमने यहीं पे एंगल ऐड कर देना है और पीरियड ऐड कर देना है 2n पाई 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। आई नो बोर हो रहा है, इट्स ओके, बल्कि काम पूरा करना है हमने। ओके सो x हो गया 4 उधर जाके दोनों से डिवाइड होगा, 4 3 दा 12 प्लस 2n पाई और नीचे आ गया 4 कॉमा 5 पाई बाई 3, 4 3 दा 12 प्लस का साइन कॉमा नहीं 2n पाई और नीचे आ गया ये वाला भाई साहब 4। ठीक है, अब चेंज क्या आ रहा है, इस वजह से हमारे आंसर्स में चेंज आता है कि बुक वाला आंसर क्यों नहीं बन रहा। और मैंने तो आपसे कहा था, जो मैंने कमिटमेंट की है, या मैं सलमान खान तो नहीं हूँ लेकिन कमिटमेंट ये की है कि बुक की डिजिटल की बुक प्रोवाइड करने की कोशिश है मेरी। तो ये हो गया 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, इसलिए हमारा आंसर वो वाला नहीं बनता जो बुक में है, और मैंने अब आपको वो बता दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। पाई बाई 12 प्लस ऊपर क्या बचा n पाई और नीचे आ गया 2, जी हाँ आंसर बदल गया 5 पाई बाई 12 प्लस और ऊपर क्या बचा n पाई और नीचे आ गया 2, या दैट्स इट। अब भैया इसको हमने जनरल वैल्यूज़ कंसीडर करना है और इसी को सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो आप बेशक जनरल वैल्यूज़ पहले लिखिए ये सारी की सारी, और फिर सोल्यूशन सेट में इनको कैसे लिखेंगे जैसे ये बनी हुई हैं, यानी कि पाई बाई 3 प्लस सॉरी पहले तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी ना यार, ये वाली आएगी। तो ये चीज़ बिकम्स क्या होगी 0 प्लस 2n पाई बाई 3, तो बन गई 2n पाई बाई 3। जी ये एक वैल्यू होगी क्योंकि 0 के साथ ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी ना, यूनियन। अब ये वाली वैल्यू पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। मुझे पता है बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत बोर हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा काम पूरा भी तो करना है ना यार, मैंने क्या किया जाए। मैं भी तुम लोगों के साथ बोर हो रहा हूँ, डोंट वरी, ये बिल्कुल इंटरटेनिंग क्वेश्चन नहीं है, बोरिंग वाले क्वेश्चन है, आई नो, लेकिन अब पूरे तो करने हैं। n पाई ओवर 2, देखो मुझे आदत पड़ी है 2n पाई लिखने की, ये है n पाई ओवर 2, दैट्स इट। बोर तरीके से आखिरकार हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिया और अभी आगे वाला करना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 स्टिल रिमेनिंग, और वो होना भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। अब क्वाइट सिंपल सेम क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। अब मैंने क्या देखा कि 5 और 1 6, हाँ 3 और 1 को भी टेक किया जा सकता था, नोट अ बिग डील, लेकिन मैंने बड़ी वैल्यू को पिक किया। तो क्या हुआ कि ज़रा गौर से देखिएगा कि 5 वाली साइन 5x पहले लिख लिया, साइन x लिखा और फिर साइन 3x इज इक्वल टू 0, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया कि 5x मेरा p1 बन गया और x मेरा q कंसिडर हो गया, जस्ट कंसिडर हो गया, या 2 साइन p प्लस q ओवर 2 कोस p माइनस q ओवर 2 एंड साइन 3x इज इक्वल टू 0। आई होप अब तो समझ आ रही है कि p प्लस q का मतलब है 5x प्लस x, ठीक है, ओके। तो 2 साइन 5 एंड 1 6, 6 को 2 पे किया तो 3x, कोस 5 एंड 1 6, 6 को 2 पे किया तो 5 में से 1 गए तो 4, 4 को 2 पे किया तो 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, और थोड़ा सा फीका फीका सा लाइट सा नज़र आ रहा होगा, डल डल नज़र आ रहा होगा, आई नो यू, बट इंक ख़त्म होगी उसके लिए माजरत। अब क्वेश्चन को ज़रा समझ लेते हैं। इनमें हमने देखा कॉमन क्या है यार, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है, एंड यू नो दैट साइन 3x या साइन 3x बिकम्स कॉमन नाउ। तो हम क्या करेंगे, साइन 3x को कॉमन ले लेंगे, साइन 3x से कट जाएगा, 2 cos 2x प्लस साइन 3x कट गया और आ गया 1। अब साइन 3x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, क्लियर ना, या लेट्स कंटिन्यू। प्लस 1 उधर जाके -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड। आई होप यहाँ तक तो 100% क्लियर है। ये चीज़ यहीं पे छोड़ दीजिए, इधर आइए, साइन 3x तो मैंने लिखा 3x। अब साइन 0 क्या होता है, वही वाली बात बार बार, 0 एंड पाई, तो मैंने लिख दिया 0 एंड पाई। अब मैंने यहाँ पे भी वो सारा काम करना है जो भी हमने किया। जी हाँ, बुक वाला आंसर बनाने के लिए करना पड़ेगा, तो मैं उसी अंदाज में लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 0 एंड पाई। तो ये जो 3 साहब हैं इनको भी इधर नहीं लाना, अभी पहले लिखना है 2n पाई, जगह थोड़ी है पर मुझे कवर अप करना है, कॉमा पाई प्लस 2n पाई। अब
दोनों के साथ सबके साथ डिवाइड होगा 3 उधर जाके, तो 0/3 प्लस 2n/3 कॉमा π/3 प्लस 2n/3। मुझे पता है बोरिंग है, आई नो, लेकिन करना है यार। ओके कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ओके इधर की बात करते हैं। तो मैंने उस तरीके से नहीं किया, पर अब कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले तरीके से इसलिए किया ताकि मैं बता सकूँ चेंज क्या आया। ओके सो 2 cos 2x + 1 +1 उधर आके -1 और 2 इधर आके डिवाइड। सो cos 2x हमने 2x लिखा, cos -1/2 जैसे मैंने आपको पहले बोला -1/2 2π/3 4π/3 आएगा। तो ये मैंने यहाँ तक तो लिख लिया। अब आगे की स्टोरी हम साथ साथ समझते हैं, खेलते हैं इसके साथ। खेलना क्या, बोरिंग हुआ, आई नो दैट, पर अब बर्दाश्त करते हैं यार। 2π/3 यहीं पे एंगल पुट कर देते हैं, पीरियड पुट कर देते हैं 2nπ/3 4π/3 प्लस 2nπ। ओके अब 2 उधर जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2π/3 to the 6 प्लस 2nπ और नीचे आ गया 2 और 4π3 to the 6 और 2nπ के नीचे भी आ गया 2। अब यहाँ तो कट गया, तो बिकम्स हो गया, अच्छा ये भी तो काट रहे हैं यार, इसको भी काटते हैं। 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 3 6, तो बचा क्या, ये बच गया π/3 प्लस nπ। देखो आंसर में कितना चेंज आ रहा है, इसलिए बुक के आंसर समटाइम नहीं बन रहे होते। ये हो गया 2π/3 और ये हो गया nπ। या दैट्स इट। अब हम काफ़ी हद तक करीब पहुंच गए। अब हम जनरल वैल्यूज़ आप लिख लीजिएगा, क्योंकि जनरल वैल्यूज़ यही हैं जो मैंने बना दी हैं। ये कॉमा डाल के ऐसे ही आपने जनरल वैल्यूज़ चारों लिख देनी है, ये और ये। बस इसको 0/3 नहीं लिखना, सिर्फ 2nπ/3 लिखना है। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। टीचर हूँ, फ़ायदा तो उठाऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि बोर हो रहा हूँ मैं भी यार, इसको कंप्लीट करना है। अच्छा ये पूरी चीज़ ख़त्म होगी, बचा 2nπ/3 2nπ/3 जी, एक साथ यूनियन। अब आ गया π/3 बोरिंग काम यार, प्लस 2nπ। ओके उसके बाद ये चीज़ आ गई यूनियन π/3 प्लस nπ। देख सब कुछ तो चेंज हो गया ना उनकी वजह से। असल में बुक का आंसर ना बनता नहीं है, इसलिए मैं ये सारा आपको बता रहा हूँ कि बुक का आंसर कैसे बन रहा है आपको ठीक से पता हुआ। एंड आई होप के क्वेश्चन समझ आ गया है और मैंने बहुत ज़्यादा बोर कर दिया आप सबको, खुद भी हो गया हूँ। इट्स ओके। अभी हम एक सॉन्ग सुनेंगे पुराना रफ़ी साहब का और चाय पियेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सॉन्ग मैंने सुनना है, चाहे मैंने भी नहीं, आपने नहीं, आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मैथ सही से आना चाहिए। इसकी 1 या 2 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको ये चीज़ अब सीखने को मिल गई है। पूरी लाइफ में दोबारा शायद आप कभी ना ये सीखो, या क्योंकि ये बार बार आता नहीं है ना, ये टॉपिक इस तरह की घटिया से बोरिंग से काम आते नहीं है। तो आने वाले टाइम में हीरो बनने का मौका मिलेगा। कहीं कोई ऐसा मौका बन गया जहाँ पर ये चीज़ पूछी जा रही है या डिस्कस हो रही है और आपको नहीं आती, बैड वे, क्योंकि पढ़ा हुआ है और नहीं आता। उनके हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है कि नहीं डजंट मैटर, लेकिन उनके हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है तो वो पूछेंगे। तो आई होप कि मैं आपकी भी हेल्प कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को समझने में आसान करके। फिर मिलते हैं इस क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।